नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वेब 3 से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम, तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। टर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के कारण हुई क्षति में मदद के लिए क्रिप्टो कम्युनिटी ने महज 48 घंटे से भी कम समय में $11 मिलियन से ज्यादा के फंड को रेज किया है। खबरों की माने तो इस हादसे में अब तक कुल 9,400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। कई क्रिप्टो एक्सचेंजों ने बाइनेंस के नेतृत्व में फंड डोनेट किए हैं। बाइनेंस, जो तुर्की के सबसे कठिन क्षेत्रों में अपने सभी यूजर्स के लिए $100 मूल्य का BNB एयर ड्रॉप करेगा, यानी लगभग $5 मिलियन, जिसमें उसने कुल मिलाकर $9 मिलियन का वादा किया है। ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन ने यूआई ग्लोबल एक्सचेंज के लिए TRX में $1 मिलियन देने का वादा किया है। टर्किश रॉकस्टार हालो क्लेवेंट देश के क्रिप्टो बैन के लिए एक विशेष छूट प्राप्त करने में सक्षम था। मल्टीसिग वॉलेट की तिकड़ी की स्थापना की, जिसने $2.7 मिलियन से अधिक आकर्षित किया है, जिसमें एवैक्स में हिमस्खलन फाउंडेशन से $1 मिलियन शामिल है। इनके अलावा टर्किश रॉकस्टार हालो क्लेवेंट, एवलांच और अन्य द्वारा भी इस मुश्किल घड़ी में अपना योगदान दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेटावर्स मोमेंटम को नया जीवन मिला है। सैंडबॉक्स ने सऊदी अरेबिया के डिजिटल सरकारी प्राधिकरण के साथ अभी तक निर्धारित दायरे के आसपास एक प्रारंभिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2022 प्रमुख मेटावर्स मोमेंटम के लिए एक डैम्पर लेकर आया था, जो पूरे 2021 में बिल्ट हुआ था, क्योंकि बेयर मार्केट कंडीशंस स्थिति ने इसे संभाल लिया था। हालांकि 2023 के पहले 30 दिन मजबूती के साथ शुरू हुए और कई बार एक्टिव क्रिप्टो हैं जो नए जीवन की तलाश कर रहे हैं। सैंडबॉक्स COO और को-फाउंडर सेबास्टियन बॉकेट के बयान से परे साझेदारी के बारे में बहुत कम जानकारी है। विशेष रूप से पैमाने और दायरे के संबंध में दर्शकों के पास जवाबों से अधिक प्रश्न हैं। आइए अब नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया के विपरीत छोर पर बियर ब्रूरी से लेकर अलग अलग एयरपोर्ट्स में एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस तक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म नोकिया रिमोट लोकेशन में वर्कर्स की सहायता के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल करने के तरीकों की तलाश कर रही है। नोकिया, जिसे कई लोग कंज्यूमर मोबाइल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरर के रूप में याद करते हैं, जिसे तब से टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट को डेवलप करने के लिए प्रेरित किया है जो इंटरनेट डिलीवर करता है। नोकिया ओशनिया के चीफ टेक्निकल ऑफिसर रॉबर्ट जॉयस ने कॉइन टेलीग्राफ को बताया कि उन प्लान्स के हिस्से में मेटावर्स डिलीवर करना भी शामिल है। पिछले साल नोकिया ने एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करना शुरू किया, जो मेटावर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 5G कनेक्टेड माइक्रो ब्रूरी देने के लिए जॉयस ने कहा। ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी में एक ब्रूरी टेक लैब के रिसर्चर्स जर्मनी में डॉर्टमंड यूनिवर्सिटी में एक ट्विन फैसिलिटी के रिसर्चर्स के साथ काम कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में नोकिया के ग्लोबल चीफ स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी ऑफिसर निशांत बत्रा ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बताया कि मेटावर्स का कंज्यूमर मार्केट के बजाय इंडस्ट्रीज पर सबसे बड़ा तत्काल प्रभाव पड़ेगा। ओवर टू यू संदीप। एल्गोराइन फाउंडेशन ने एजुकेशनल प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए स्कूलों के साथ सहयोग सहित भारत में कई साझेदारियों की घोषणा की है, जो देश में वेब 3 को विकसित करने में मदद करेगा। एल्गोराइन टीम ने कहा कि उसने एजुकेशनल प्रोग्राम्स शुरू करने के इरादे से जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ भागीदारी की है। इसमें फैकल्टी डेवलपमेंट और स्टूडेंट डेवलपर ट्रेनिंग दोनों के लिए प्रोग्राम्स शामिल है। इसके अलावा फर्म उन बिजनेसेस के लिए एक मास्टर क्लास भी आयोजित करेगी जो वेब 3 स्पेस में प्रवेश करना चाहते हैं। भारत के लिए एल्गोराइन के हाल ही में अपॉइंटेड कंट्री हेड अनिल ककानी ने कहा कि साझेदारी का उद्देश्य स्थायी प्रभाव बनाना है। कंपनी एजुकेशनल सेक्टर के अलावा देश के स्टार्टअप्स को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। एल्गोराइन ने हैदराबाद स्थित एक नवाचार केंद्र टी हब के साथ साझेदारी की भी घोषणा की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रूफ पॉइंट रिसर्चर्स के मुताबिक ईमेल के जरिए अनसस्पेक्टिंग एंड यूजर्स को मैलवेयर भेजने के लिए थ्रेट एक्टर्स द्वारा वन नोट डॉक्यूमेंट्स का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये विक्टिम्स को रिमोट एक्सेस मैलवेयर से संक्रमित करता है, जिसका इस्तेमाल एडिशनल मैलवेयर इंस्टॉल करने, पासवर्ड चोरी करने या क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स तक पहुंचने के लिए भी किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने डिजिटल नोटबुक वन नोट डेवलप किया,
जो माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोडक्ट सूट के जरिए अवेलेबल है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली मैक्रोस को जुलाई में ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में बैन कर दिया। इस टेक्निक को मैलवेयर फैलाने के लिए अप्रभावी बना दिया। रिपोर्ट्स कहती है कि मैसेजेस में आमतौर पर दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इनवॉइस, रेमिटेंस, शिपिंग और सीजनल थीम्स जैसे क्रिसमस बोनस जैसे सब्जेक्ट्स के साथ वन नोट फाइल अटैचमेंट्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।